तो सुरसम्राज्ञी लता मंगेशकर अपने गानों और सुरीली आवाज के लिए जानी जाती है। लेकिन लता मंगेशकर ने गीतकारों की आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रास्ता खोला जो मील के पत्थर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि लता मंगेशकर ने लड़ी थी वो लड़ाई जो गीतकारों के हक की थी। और इस लड़ाई में जीत भी लता मंगेशकर को मिली और फिर गीतकारों की कमाई का रास्ता खुल गया। बॉलीवुड में गानों से कमाई को लेकर ये एक अहम बदलाव था। लता मंगेशकर ने सिंगर्स की रॉयल्टी को लेकर आवाज उठाई थी और इस अधिकार के लिए लता मंगेशकर भिड़ गई थी राज कपूर और मोहम्मद रफी से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच मतभेद हुआ और लता की जिंदगी का ये सबसे बड़ा विवाद बन गया। युगल गीतों पर रॉयल्टी के भुगतान के लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच मतभेद हुए थे। ये दशक 1960 का था। दोनों के बीच उनकी ओर से गाए गए गानों पर रॉयल्टी के भुगतान पर मतभेद पैदा हो गया। लता रॉयल्टी का भुगतान मांग रही थी और इसको लेकर लता अड़ गई और लता मंगेशकर ने ये मुद्दा निर्माताओं के सामने भी उठाया। दरअसल 60 का दशक आते आते लता मंगेशकर का रुतबा बढ़ गया था और ये वो दौर था जब संगीत कंपनियां संगीतकारों को रॉयल्टी देने का काम शुरू कर चुकी थी, लेकिन गायकों को और गाने लिखने वालों को अभी रॉयल्टी नहीं मिलती थी। और फिर विदेशों की तर्ज पर संगीतकार हर साल हजारों रुपए की रॉयल्टी कमा भी रहे थे, लेकिन गायकों को एक पैसा भी नसीब नहीं होता था। यही मुद्दा लता मंगेशकर ने उठाया और एक मुहिम छेड़ दी कि यदि संगीतकारों को रॉयल्टी मिल रही है तो फिर रॉयल्टी गायकों को भी मिलनी चाहिए। इस वक्त लता मंगेशकर उम्मीद ये कर रही थी कि मोहम्मद रफी उनका समर्थन करेंगे। जब रॉयल्टी को लेकर गायकों की एक बड़ी मीटिंग हुई तो इसमें बहस हो गई लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच। रफी ने गुस्से में ऐलान कर दिया कि वो लता के साथ कभी गाना नहीं गाएंगे। लता भी कहा पीछे हटने वाली थी। लता ने भी कहा कि उनका फैसला अटल है, वो भी कभी रफी के साथ गाना नहीं गाएंगी, लेकिन रॉयल्टी के लिए उनकी जंग जारी रहेगी। सालों तक रफी के साथ लता मंगेशकर ने गाना नहीं गाया। लता मंगेशकर को रॉयल्टी की इस जंग में जीत मिली और इसी लड़ाई की बदौलत अब गायकों और लिरिक्स राइटर्स को भी रॉयल्टी मिलने लगी। इसके बाद लता मंगेशकर एक बार रॉयल्टी को लेकर राज कपूर से भी भिड़ गई। एक इंटरव्यू में लता ने बताया कि जब उन्होंने राज कपूर से रॉयल्टी मांगी तो राज कपूर ने कहा कि हम रॉयल्टी नहीं देते हैं। ऐसे में लता मंगेशकर ने जवाब दिया कि मैं यहाँ बिजनेस करने आई हूँ, मैं गाने आई हूँ, मेरे लिए तमाम प्रोड्यूसर एक जैसे ही हैं। राज कपूर रॉयल्टी देने के लिए उसकी बात माने और लता जी ने गाने के लिए तभी हामी भरी जब उन्हें रॉयल्टी मिली। इसके बाद राज कपूर ने एक दो फिल्मों में लता से गाने भी नहीं गवाए और फिर दोनों के बीच समझौता हो गया और लता राज कपूर के लिए गाने लगी, लेकिन लता ने रॉयल्टी जरूर ली।